रही थी, फिर दोनों हाथ करके हिला रही थी। थोड़ा थोड़ा पूरा शरीर उसका कूद रहा था। तो मैं सोच रहा था इसको कौन बला आ गई है। आरती समाप्त हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो यहाँ प्रणाम करने आई कुछ दान देने, तो मैंने कहा माता जी तुमको क्या हो गया था जो सारा शरीर कूद रहा था? बोले हमको पता होता तो कूदना रोक देती, मैं तुम्हारे सामने कूद रहा था तो तुम रोक क्यों नहीं पाए? मारते मंत्र कूदना बंद हो जाए। तो मैंने कहा मैं तो डर गया, तुम कूद के कहीं मंच पे ना आ जाना। हाँ, कई स्त्री ऐसा उसका दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है, गुरु जी को भी पकड़ ले, लिपट जाए, गिरा दे। ये सब कौन बला है? ये बला क्या है? बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। और ये भ्रांतियां सभी गांवों में फैली हुई है। शहरों में भी बहुत भ्रमित लोग हैं। दुकान खोला है, दुकान नहीं चल रही है, तुरंत भ्रम हो गया कि मेरी दुकान को किसी ने कोई तांत्रिक से बांध दिया है, दुकान बंध गई है, दुकान बंधी हुई। आहा, अब दुकान बांध दिया किसी ने, मकान बांध दिया किसी ने। ये सब भ्रम क्यों पैदा होते हैं? किसी के घर में पत्नी बीमार, पति बीमार, सास ससुर बीमार, बेटा बीमार, बेटी बीमार, तो भ्रम हो गया कि हमारे घर में किसी ने कुछ जरूर कर धर दिया है। लोग जलते रहते हैं, पड़ोसी लोग कुछ कर दिए होंगे। अब ये सारी भ्रांतियां फैली हुई है, इन भ्रांतियों से बचो। मैं निवेदन करूंगा, ये भ्रांतियों में कैसे तुम प्रभावित हो जाते हो। किसी ने भैंस खरीद लिया, भैंस दूध दे रही है, अचानक दूध देना बंद कर दिया। लोगों को भ्रम हो गया कोई जंत्र मंत्र कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। कबीर साहब कहते हैं, भरम बढ़ा तिहुलोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गांव। साहब कहते हैं तीनों लोक में भरम है, तीनों लोक में भरम है और सब जगह भरम है। और जिस गांव में रहते वो भरम का गांव ही है। बहुत नाउत तांत्रिक। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में प्रवचन करने गया, तो वहां लोगों ने बताया कि इस गांव में एक प्रेत रहता है। वो प्रेत ऐसा है कि आपके घर में चूल्हे पर दाल बन रही है तो दाल का बर्तन उठा ले जाता है, पेड़ के ऊपर टांग देता है। चावल बन रहा है, उसमें टट्टी डाल के चला जाता है। और साइकिल आपने इस गांव में खड़ा किया है और चाबी दूसरे गांव में छोड़ देता है जाकर। तो उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, तो मैंने कहा अगर प्रेत है तो मेरी बस का पहिया निकाल कर पेड़ पे टांग दे। बोले साधुओं से कुछ नहीं बोलता है। तो मैंने कहा साधु तो मैं हूं, मेरी बस थोड़े साधु है। बस तो लोहे की है, बस तो बस है, जैसी सबकी बस वैसी मेरी बस। बोले नहीं नहीं, साधु का सामान भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो हमने कहा बड़ा समझदार प्रेत है ये। जब साधु को पहचानता है तो फिर उस प्रेत से बोल दो कि गुरु जी को दक्षिणा दे जाए 20 लाख रुपए। क्योंकि जब लोगों की साइकिल का पहिया खोल ले जाता है और चाबी इस गांव से उस गांव पहुंचा देता है तो लोगों के रुपये भी निकाल के लावे, दान करे कुछ हमें। बोले नहीं नहीं, ऐसा काम तो नहीं करता। तो हमने कहा क्या तुम्हारी सलाह से करता है? तुम सब जानते हो क्या करता है?
एक परिवार के लोगों को लेकर आए, सब लोग बोले आप कुछ करो, आपसे ही ये कंट्रोल होगा। बोले ये परिवार तबाह हो गया है, इनके घर तो जीना मुश्किल हो गया है, ऐसा प्रेत प्रकोप कर रहा है। कुछ भी नहीं था, केवल मन का भ्रम है। तुम बीमार होते हो, ज्यादा खाने से बीमार होते हो। तुम्हारे घर में ज्यादा बीमारी है, गंदगी ज्यादा है, इसलिए बीमारी ज्यादा है। तुम्हारे घर में सभी बीमार हैं, इसका मतलब तुम्हारे घर में आलसी भी बहुत लोग हैं, काम नहीं करता है। हिलोगे नहीं, डोलोगे नहीं तो बीमारी आएगी, उसमें तंत्र मंत्र की कोई बात ही नहीं है। अभी इतनी भ्रांतियों के बीच में मनुष्य जीवन जी रहा है, और शनि भगवान को लेकर के बहुत से बच्चे लोग भीख मांगते रहते हैं, भीख मांगते हैं। एक डब्बा में थोड़ा सा तेल रख लेते हैं, सरसों का तेल, उसमें लोहे के शनि भगवान टेढ़े मेढ़े काट के बोलते शनि भगवान, उसको डाल देते। तो मैं चित्तौड़ में गया था नारायण सेवा संस्थान में, तो वहाँ एक सरोवर है उदयपुर में, तो उस सरोवर के पास थोड़ा रुका था। तो वहाँ शनि भगवान को डिब्बा में लेकर बहुत से बच्चे घूम रहे थे, भीख मांग रहे थे शनि भगवान को दर्शन करा के। हमने बुलाया इधर आओ, हमने कहा शनि भगवान दिखाओ कैसे हैं। तो पकड़ के एक लोहा निकाला टेढ़ा मेढ़ा डब्बा से। तो हमने कहा इसको तुम तेल में क्यों डाले हो, तेल में भगवान डूब नहीं जाएंगे, सांस कैसे लेंगे। बोले तेल में नहीं डालूंगा तो लोहे की पत्ती है, इसमें मूर्छा जंग खा जाएगा। तो हमने कहा तो ये भगवान है कि लोहा है। बोले आपके लिए लोहा है, पर मेरा धंधा इसी से चलता, तो मेरे लिए भगवान है। तो हमने कहा तो दान कहाँ लेते हो। बोले इसी डिब्बा में लोग रुपया छोड़ देते हैं। तो हमने कहा तुम्हारी बुद्धि कम है, छोटा सा दान डिब्बा अलग रखो, इसमें कोई छोड़ेगा तो 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का डालेगा, क्योंकि कागज का नोट तो तेल में डाला नहीं जा सकता। तो डब्बा अलग रख, तो उसमें 100 का नोट भी दे देंगे लोग। बोले इतना ज्ञान किसी ने दिया। तो हमने कहा शनि भगवान तुझे ज्ञान नहीं दिए। बोले शनि भगवान नहीं दिए। हंस रहा था वो छोटा लड़का। और इस देश के अंदर इतने भिखमंगे लोग हैं, ये देश गौरवपूर्ण देश नहीं है। गर्व से तुम नहीं कह सकते हो जा करके कि मैं हिंदुस्तान का हूँ। यहाँ तुम कहीं गाड़ी खड़ी करो, भीख मांगने वाले बच्चे आ जाते हैं, तुम्हारी गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं, बस बोलने लग जाते हैं दे दो भूखा हूँ। तो मैं लखनऊ भी गया था, तो वहाँ यही हो रहा था। तो मेरी गाड़ी को 4-5 भिखमंगे लड़के वो सब तरफ से शीशा ठोक रहे थे, मतलब शीशा खोलो, और बोल रहे थे दे दो भूखा हूँ। तो साधु सब डरा हुआ था, कुछ भैया खोलोगे तो कुछ अंदर डाल देगा गोबर ओबर कुछ। तो मैं तो खोला शीशा, हमने कि इधर आओ तुम। हमने कहा अपने बाप को जाकर पीटो कस के, बेईमान आदमी तुमको पैदा करके भीख मंगवा रहा, 8 साल की उम्र में स्कूल जाना चाहिए, तेरा बाप चंडाल है, मारने लायक है। ये कोई जानवर हो तुम कि तेरा बाप जानवर है, तुझे पैदा क्यों किया, भीख मंगवाता है। बोले बाप भी भीख मांगता है। हमने कहा तो उसको ठोको कस कस, उसके भीख से पढ़ो जा करके। ये हिंदुस्तान में तुम लोग भीख मांगते हो, कोई विदेश का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मन, जापान, रशिया का व्यक्ति आए हमारे हिंदुस्तान का विजिट करने के लिए, और उसकी गाड़ी तुम ठोकोगे ऐसे भीख दे दो, तो ये बेइज्जती नहीं हिंदुस्तान की, मूर्ख कहीं का। चल भाग, डपटा मैंने। तो जितने थे भिखमंगे सब खीसे काट के भागे कि पहली बार ऐसा ज्ञान दिया। हमने कहा रात में पीट देना बाप को सब गिरा के, बेईमान बाप है ये। कोई जानवरों जैसे, सुअर जैसे बच्चे पैदा करके छोड़ दिए करते घूम रहे। शिक्षा का उम्र है, ये भिक्षा मांग रहे हो। अगर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लो तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं। ये हिंदुस्तान का सम्मान खत्म करोगे। फिर हिंदुस्तान का नेता
इतना चुट्टा नेता है। चारा घोटाला, शौचालय जो गांव में बनते शौचालय घोटाला, टट्टी तक खा जाएंगे लोग, इतने बेशरम लोग हैं। अब ये समाचार सब न्यूज में विदेश में जाता है कि नहीं जाता है? विदेशी लोग पढ़ता होगा तो देखता होगा कि ये भारत देश महान, 100 में 80 हैं बेईमान, फिर भी भारत देश महान। किस तरह का महान है? अरे गरीबों के लिए शौचालय बन रहे, उसमें भी कमीशन। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था आई है शासन की ओर से, 1 पैसा मत लो, 10 रुपये अपनी जेब के लगा दो, इतने उदार बनो, हमारे हिंदुस्तान के गांव भी देखने लायक हो जाए। तो गरीबों से भी मैं कहूँगा, ये गरीब क्यों बने हो ढोलनाथ, काम क्यों नहीं करते हो? सबसे कहते घूम रहे हो हम गरीबी रेखा से नीचे हैं। अरे तुम रेखा से नीचे हो, लेकिन तुम नीच कर्मों में भी पड़े हुए हो, इसलिए रेखा से नीचे हो। तम्बाकू खा रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो, ताश खेल रहे हो, गप्पा मार रहे हो, मारपीट कर रहे हो, पति पत्नी एक दूसरे की टांग घसीटते जा रहे हो, क्रोध कर रहे हो, काम नहीं करते हो, दिन रात सोते हो, क्रोध करते हो, गाली बकते हो, बाप बेटे में अनबन रखते हो, मेहनत नहीं करते हो, दारू पीते हो, मांस मछली खाते हो, उसके बाद कंगाल बनकर घूमते हो, झुग्गी झोपड़ी डालकर सड़ रहे हो, कहते हो सुदामक कुटिया है। ये सुदामक कुटिया कब तक रहेगी आगे? ये महल क्यों नहीं बन रही है? और फिर उसी सरकार को वोट देते हो जो तुमको टुकड़ा बांट दे, जो आधा किलो गेहूं दे दे उसको वोट दे देते हैं। ये भिखमंगा हिंदुस्तानी देश ये आधा किलो गेहूं के लिए वोट देता है। यहाँ वोट आप समझो कि कोई तुम्हारी बुद्धिमानी से मिल जाएगी। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव जीतने मुश्किल है, इसमें बहुत हुल्लड़बाजी चल रही है। जो तुम्हारे शादी में आ जाएगा उसको वोट दे दोगे, मुंडन कराने आ जाए खड़ा रहे वहाँ तुम्हारे खोपड़ी के बाल घोंटे, तुम कह दोगे इसको वोट जरूर दूंगा, हमारे कार्यक्रम में आया था, तुम वोट उसको दे दोगे। ये लफंगों को वोट। आप आपन तेज समारो, आप गरीबी तो कितना दूर भागेगी। मेहनत कीजिए, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ सिगरेट जर्दा खाना बंद कीजिए, पति पत्नी प्रेम से रहिए, भाई भाई सलाह से काम कीजिए, क्रोध मत कीजिए। क्रोध से लक्ष्मी दूर हो जाती, दरिद्र आता है। जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा दरिद्री होते चले जाओगे। आलसी के घर दरिद्र आता है, आलसी बनकर बैठे हैं, बस एक पेंट खरीद लिया, फटी पेंट नहीं फटी है तो हंसिया से फाड़ लिया है, और कहते हैं लेटेस्ट फैशन है, फाड़े पेंट घूम रहे हैं और बता रहे फैशन है। घर में बैठने की जगह नहीं है और पेंट इतनी टाइट है कि इसमें हवा घुस सकती नहीं है, तो फाड़ फाड़ के छेंद बनाया है। अब उनके छेंद सब देखते हैं, अरे मूर्ख कहीं का, ये पेंट फाड़ने से कोई डेवलप होने वाला है? सही सलामत पेंट पहन और घर की उन्नति कर, और 4 व्हीलर गाड़ी खरीद, अपने घर की महिलाओं को सम्मान से रख, अपने माँ बाप को भी सुख दे, इधर उधर मुंह फैलाता मत घूम, बर्बाद मत कर घर को, बर्बाद मत कर जिंदगी को, दारू मत पी और गुरुदेव का सत्संग सुन। तेरी उन्नति ना हो तो अगले साल मेरे पास आ और शिकायत कर, तो मैं जंतर मंतर कर दूं, उन्नति हो जाएगी। पागल कहीं का।